पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा। कोरोना टेस्टों की रिपोर्ट्स मस्कत आने की शरह भी 2.32% तक पहुंच गई। गुज़िश्ता घंटों के दौरान कोरोना के 46,585 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना के 1,085 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मौलिक वायरस मजीद 5 अफराद की जिंदगियां निकल गया। जाँ बक होने वालों की मजमूई तादाद 28,955 हो गई। अस्पतालों में कोरोना के 636 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कराची में मजीद 18 ओमिक्रॉन केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 119 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी ओमिक्रॉन के 5 केसेस सामने आ गए। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के 60% केसेस कराची और लाहौर से रिपोर्ट हो रहे हैं। सरबराह NCOC असद उमर ने खबरदार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बेशतर शहरों में धुंध और स्मोक के डेरे। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 को पेशावर से सवाबी तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M5 को भी जाहिर पीर से उच्च शरीफ तक बंद कर दिया गया। GT रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ड्राइवर्स को फोग लाइट्स के इस्तेमाल और गाड़ियों में फासला रखने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल में मोटरवे हेल्पलाइन से मदद ली जा सकती है। कराची के बाज़ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। आज और कल तेज बारिश का इम्कान। अंदरूनी से तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात और कहीं मूसलाधार बारिश मुतवक्के। गिलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी। पहाड़ों में सफेद चादर ओढ़ ली। सवात, दस्तूर, शगरमरी और आज़ाद कश्मीर समेत बाला इलाकों में बर्फ ही बर्फ। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बारिश बरसाने वाला एक और ताकतवर सिस्टम बलूचिस्तान की जाने बढ़ने लगा। चमन पशीन, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला में मूसलाधार बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। PDMA ने नया अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांग DI खान और जनूबी वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। 3 गिरफ्तार। 2 जवानों सिपाही फरीदुल्ला और सिपाही शुएब हसन ने वतन अजीज का दिफा करते हुए जान निछावर कर दी। कराची सुपरमार्केट के इलाके में पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। दहशतगर्दी के मुकदमात में मफरूर 2 मुलजिमान गिरफ्तार। कायदाबाद में रेडियो पाकिस्तान ग्राउंड के करीब मुबैना मुकाबला। पुलिस ने फायरिंग के तबादले के बाद 2 जख्मी मुलजिमान को धर लिया। मुलजिमान से असलहा, नकदी, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। कराची से अंदरूनी मुल्क जाने वाली मालगाड़ी को टंडवादम के करीब हादसा। चटिया फाटक पर ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर जाने के बायस रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा। ट्रेनों की आमदोरफ्त कई घंटे ताखीर का शिकार रही। सख्त सर्दी में मुसाफिर परेशान। मुतासरा ट्रैक की बहाली का काम जारी। तर्जुमान पाक फौज ने नवाज शरीफ से डील की बातों को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दे दिया। कहा सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं। एस्टैब्लिशमेंट को मामले से बाहर रखें। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक कयास आराई न की जाए। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से सीज फायर खत्म हो चुका है। PTI फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन की जांच पड़ताल का खैर मकदम करता हूं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग की जांच पड़ताल का मुंतजिर हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अकाउंट्स की जितनी जांच पड़ताल होगी उतने ही हक़ाइक़ सामने आएंगे। पता चलेगा PTI वाहिद जमात है जिसकी बुनियाद सियासी फंड रेजिंग पर है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को इमरान खान पर फर्द जुर्म करार दे दिया।
बिलावल भुट्टो ने कहा, इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी रिपोर्ट के बाद इमरान खान का करप्शन से आलूदा चेहरा सामने आया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, फौरन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ बेनकाब हो गई। मरियम नवाज बोली, हिसाब किताब का वक्त आन पहुंचा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड डायरेक्टर्स एसोसिएशन की मरियम नवाज और परवेज रशीद के ऑडियो लीक में सहाफ़ी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की शदीद मज़म्मत। एलामिया जारी, कहा, कोई भी शख्स या इदारा मीडिया को डिक्टेट नहीं कर सकता। मरियम नवाज और परवेज रशीद सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ नाजेबा गुफ्तगू पर फौरी माफ़ी मांगे। कराची में बल्दियाती एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, 6 दिन हो गए हुकूमत सिंध के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। वज़ीर आला सिंध बल्दियाती कानून वापस लें और फिर बात करें। साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान काजी हुसैन अहमद की 9वीं बरसी आज मनाई जाएगी। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर में ताज़ियती रेफरेंसेस, कॉन्फ्रेंसेस, मुज़ाकरे और मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा।